नमस्कार श्रोतागण, डियर लर्नर्स। कल हमने जो अपने लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि असिस्टिव डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्या क्या असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं। फिर हमने इसको कैटेगराइज में भी पढ़ा, लो मिड हाई टेक सब पढ़ा। तो आज हम कुछ हाई टेक और मिड टेक और लो टेक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या डिवाइसेस हो सकती हैं। तो जैसा कि एक एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस आजकल जो सबसे ज़्यादा हाईटेक जो चल रहे हैं, कि जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं वो एआई स्मार्ट ग्लासेस का यूज़ करते हैं। एआई स्मार्ट ग्लासेस में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एनविजन ग्लासेस होते हैं, ऑरकेम ग्लासेस हो सकते हैं, और इसके अलावा ज्योति एआई ऐप है। ये क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहले तो ये स्मार्ट ग्लासेस क्या क्या होते हैं। जैसे ये क्या होते हैं, एआई स्मार्ट ग्लासेस नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एआई का यूज़ होता है। स्मार्ट ग्लासेस में यूज़ द कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट, अलाउड बुक्स, टैबलेट, साइनेज। जैसे इसमें क्या होता है ना कि ग्लास होता है, ग्लास में क्या रहता है, एक कैमरा अटैच रहता है। उसकी मदद से क्या रहता है, जो विजुअली चैलेंज पर्सन है वो इसको आसानी से, अगर उसके सामने कोई टेक्स्ट है या फिर उसके सामने कोई बुक्स रखी हुई या फिर कोई, अगर वो कहीं इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर रहा है तो उसको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो एआई ग्लासेस में स्पीकर होता है उसकी मदद से सुनाई देती हैं। और जो कैमरा क्या होता है कि सामने की सब एआई की मदद से सब कुछ बताता रहता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली रीडिंग कर सकता है, नेविगेशन कर सकता है, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जान सकता है। इसके अलावा तो अब कुछ एग्जांपल के तौर पे हम जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट ग्लासेस होते हैं तो उसके एक दो एग्जांपल भी हम समझते हैं। जैसे एनविजन ग्लासेस है, तो जो एनविजन ग्लासेस है उसका कंसेप्ट क्या होता है। एनविजन ग्लासेस आर वेयरेबल स्मार्ट ग्लासेस इंटीग्रेटेड विद एआई एंड कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी designed to assist visually impaired individuals in perceiving and interacting with the world। जैसे जो इन्विजन ग्लासेस होते हैं उसको क्या होता है, वो हम जैसे डायरेक्ट उसको वेयर कर लेंगे तो उसमें क्या रहता है कि उसमें स्मार्ट कैमरा लगा रहता है। उसकी मदद से क्या होता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो अपनी पूरी सराउंडिंग्स को देख सकता है और समझ सकता है और इंडिपेंडेंटली नेविगेट कर सकता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, टू प्रमोट इंडिपेंडेंस अमंग विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स, टू प्रोवाइड रियल टाइम एक्सेस टू विजुअल इंफॉर्मेशन थ्रू ऑडियो फीडबैक। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये एनविजन ग्लासेस होते हैं इसमें स्पीकर भी होता है। इसकी मदद से क्या होता है कि जो विजुअली चैलेंज पर्सन है उसको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है। टू सपोर्ट नेविगेशन, रीडिंग एंड रिकॉग्निशन टास्क। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मदद से इंडिपेंडेंटली वो मूव कर सकता है और रीडिंग कर सकता है अगर कोई टेक्स्ट बुक को रीड करना चाहे। तो मैंने जो बताई जो ग्लासेस होते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें एक तो कैमरा होता है, इसके अलावा इसमें एक पूरा फ्रेम होता है, ग्लास का पूरा फ्रेम होता है, इसके अलावा इसमें स्पीकर भी होता है और इसमें यूएसबी पोर्ट के लिए भी एक ऑप्शन दिया गया होता है। तो ये एनविजन ग्लासेस के बारे में बात हुई। तो इसके ये कैसे ही काम करता है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, हाउ इट वर्क्स। कंबाइंड विद द कैमरा स्पीकर ऑन स्मार्ट ग्लासेस। इसमें क्या रहता है, जो स्मार्ट ग्लासेस होते हैं उसमें क्या होता है, कैमरा होता है प्लस एक स्पीकर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें एआई की मदद से क्या होता है, जो सराउंडिंग्स को स्कैन करता है और उसको ऑडियो की फॉर्म में विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को सुनाई देता है कि कोई सामने अगर टेक्स्ट रखा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पर्सन है या फिर कोई पब्लिक है उसके बारे में, कि सामने कौन खड़ा है या कोई सीन अगर चल रहा है सामने, तो वो कैमरे की मदद से एआई उसको कन्वर्ट करके बता देगा कि यहाँ पे ये सीन चल रहा है। कन्वर्ट विजुअल इनपुट इनटू स्पीकर्स डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा कंट्रोल बाय टच पैड, वॉइस कमांड्स एंड स्मार्ट ऐप। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एनहांस इंडिपेंडेंट लिविंग एंड इम्प्रूव्स द एक्सेस टू एजुकेशन एंड पब्लिक सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया कल की जो सीरीज़ में मैंने बताया था कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनके सामने काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। जैसे वो इंडिपेंडेंटली अपनी जो डेली लिविंग के स्किल्स हैं, जो टास्क है, डेली लिविंग के टास्क हैं, उनको पूरा नहीं कर सकता। तो इन इनविजन ग्लासेस की यूजेस के बाद वो क्या क्या कर सकता है, उनकी जो है इंडिपेंडेंस क्या है वो एनहांस होती है, वो बढ़ती है। इसके अलावा उनका जो एक्सेस है एजुकेशन को लेके, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं, प्लस वो पब्लिक सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर मोबिलिटी है उसमें भी बूस्टअप होता है। हेल्प इन डेली टास्क लाइक रीडिंग, कुकिंग, शॉपिंग, मैंने ये आपको बता ही दिया कि इससे क्या होता है, इनका जो डेली लिविंग के स्किल्स हैं वो सब बढ़ते हैं। इसके अलावा इंक्रीज इन सोशल इंटरेक्शन थ्रू फेस रिकॉग्निशन। अगर जैसे जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं तो वो किसी को समझ नहीं पा रहे कि हमारे सराउंडिंग में कौन खड़ा है तो हमें किससे बात करनी है, अगर वो फेस रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ हमारे सामने एक फीमेल खड़ी है और इनकी वो इस टाइप की दिखने में है, तो हम उसकी मदद से पहचान सकते हैं हाँ ये मेरे बंदा सामने मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो ये होता है इनविजन ग्लासेस का काम।
इसके अलावा मैंने बताया जो एक दूसरा होता है वो होता है ऑरकैम माई आई। इसका क्या कंसेप्ट होता है, ये होता है, ये भी एक वेरेबल AI पावर्ड डिवाइस है। जो क्या रहता है उसमें, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये ग्लासेस आप चाहो तो डी अटैच भी कर सकते हो और अटैच भी कर सकते हो। जैसे जो इन्विजन ग्लासेस में क्या था, उसमें क्या रहता था, वो इनबिल्ड आता था, मतलब उसमें ग्लासेस के साथ वो लगा ही रहता था। और कैम में क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आप चाहो तो किसी भी ग्लास में उसको लगा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक जो ग्लास AI पावर्ड है उसी में लगेगा, ये किसी में भी लग सकता है। तो इसका ये बेनिफिट है। तो इसके पर्पस क्या होता है, प्रमोट्स इंडिपेंडेंस एंड मोबिलिटी, प्रोवाइड्स रियल टाइम विजुअल इंटरप्रिटेशन, और इसके अलावा सपोर्ट डेली एक्टिविटीज़ एंड, मैंने बताया आपको कि जो डेली लिविंग के एक्टिविटीज़ हैं उसमें सपोर्ट करता है एक विजुअली चैलेंज पर्सन को। हाउ इट वर्क्स, कैसे ही काम करता है, कैप्चर सराउंडिंग विद अ स्मार्ट कैमरा, जो उसमें लगा होता है उसकी मदद से जो सराउंडिंग्स को कैप्चर करता है, उसके अलावा जो ऑडियो की फॉर्म में उसको मैसेज को पहुंचाता है। प्रोसेस विजुअल यूजिंग AI एल्गोरिथम, इसके अलावा जो AI की मदद से जितनी भी विजुअल्स को दिखते हैं उसको प्रोसेस करता है। प्रोवाइड्स ऑडियो फीडबैक विद, ऑडियो फीडबैक भी देता है, जो उसमें स्पीकर होते हैं उसकी मदद से ऑडियो फीडबैक मिलता रहता है। एक्टिवेटेड बाय गेस्चर एंड टच कमांड, इसमें क्या रहता है कि टच का मतलब ऐसे बटन नहीं होते, तो टच कीपैड रहता है, उसके अलावा गेस्चर की मदद से भी ये चल जाता है। जैसे हमें इसको ऑन करना है या फिर कुछ कैमरे में अगर रिकॉर्ड करना है तो इसमें क्या होता है, हम गेस्चर्स की मदद, मतलब इशारों में भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। की फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, टेक्स्ट रीडिंग हम इसमें कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन कर सकते हैं, प्लस इसमें मोबिलिटी का कर सकते हैं, या फिर अगर हमें मनी आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। प्लस इसका एक जो बेनिफिट है माई इन्विजन से, वो क्या है, ये ऑफलाइन भी वर्क करता है, और जो इन्विजन ग्लासेस होते हैं वो ऑनलाइन मोड पे वर्क करते हैं, वो किसी ना किसी से कनेक्ट होने चाहिए तभी वो वर्क करेंगे। पर जो और कैम है उसमें, और कैम में क्या होता है, ये ऑफलाइन भी वर्क करता है। प्लस एक ज्योति AI ऐप है, ये भी सेम वैसे ही वर्क करता है, इसके भी काम करने का तरीका सेम वैसी है जैसे और जो दो ऐप थे। इसके भी वही बेनिफिट्स हैं, जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, और इसके अलावा उनको जो डेली लिविंग के स्किल्स है उसमें वो करता है, और इसमें ये भी ऑफलाइन वर्क करता है। इसके अलावा इसमें क्या है, ये टॉर्च इट इंडिया करके कंपनी है, उसके द्वारा ये ज्योति AI ऐप तैयार करा गया है। एक मनी ऐप की बात करें तो जो RBI है, RBI के द्वारा एक मनी ऐप तैयार करा गया है। ये जो बेसिकली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनके लिए ये ऐप तैयार करा गया है। इसका जो मनी का मतलब है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसका मतलब होता है जो प्ले स्टोर से हम एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, RBI ने ये ऐप लॉन्च करा है मनी ऐप करके। RBI की वेबसाइट में भी आपको ये मिल जाएगा, बाकी प्ले स्टोर में भी आपको ये ऐप मिल जाएगा। जो विजुअली इम्पेयर पर्सन है उनके सामने कई बार ऐसा चैलेंजेस आता है कि वो अगर वो इंडिपेंडेंटली कहीं मार्केट जा रहे हैं या फिर कुछ शॉपिंग कर रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो उनके सामने कभी कभी ये दिक्कत आती है कि अगर उनके हाथ में कोई नोट है तो कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये नोट 50 का है या फिर ये 100 का है या 500 का है। तो पहले क्या था कि नोट के साइज़ को छू के बता लेते थे, बीच में जब से ये डिमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी हुई तब से क्या हुआ कि नोटों का साइज चेंज हुआ, तो उससे उनको काफ़ी दिक्कत आई। तो इसको ध्यान में रखते हुए RBI ने एक ऐप तैयार करा, मनी ऐप करके। तो इसमें क्या है कि आप जैसे मनी ऐप को ऑन करेंगे, उसके अलावा उसमें जो स्कैनर है उसके सामने हम नोट को रखेंगे तो रिकॉग्नाइज करके आपको बता देगा ऑडियो की फॉर्म में ये 50 का नोट है या ये 100 का नोट है। प्लस वो करेंसी चेकर का भी काम करता है कि कोई करेंसी फेक तो नहीं है, तो उसका वो काम करता है मनी ऐप। इसके अलावा अगर आप ऑडियो फॉर्म में नहीं लेना चाह रहे तो वो वाइब्रेट करके भी आपको बता देगा कि वाइब्रेट सिग्नल भेजेगा, हर करेंसी के लिए अलग उसमें वाइब्रेशन सिग्नल होता है। तो ये तो रही मनी ऐप की बात। ऐसी एक नेविगेशन एंड मोबिलिटी के लिए भी अलग अलग वो होते हैं। वैसे ही हम बात करें कि वाई नेविगेशन एंड मोबिलिटी मैटर्स। नेविगेशन से क्या होता है कि अगर हम अपने आसपास की जानकारी तो उसे हम सेफली और ऑटोनोमली अकेले हम इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर सकते हैं। पहले क्या था कि ट्रेडिशनल एड्स का हम यूज़ करते थे, जैसे वाइट केन हो गया, स्मार्ट वाइट केन थी, उसके बाद फिर स्मार्ट केन आई। अब क्या है, अलग अलग, जैसे मैंने आपको AI ग्लासेस का बताया, AI ग्लासेस की मदद से भी आप इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है, उसमें AI का ऐप रहता है। उससे क्या होता है कि वो आपको आपके सराउंडिंग्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्स्टिकल है तो वो आपको पहले ही बता देंगे। तो ये नेविगेशन एंड मोबिलिटी एड्स होते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि पहले हमने वाइट केन का यूज़ करा, फिर ऐसी अलग अलग केन्स आई, तो वाइट केन के अलावा एक स्मार्ट केन आई, फिर एक फोल्डिंग केन आई,
और एक लॉन्ग केन आती है, ऐसी एक सिंबल केन चलती है, तो अलग अलग टाइप की केन होती है। तो सिंबल केन को अगर जाने तो सिंबल केन क्या होती है, एक छोटी सी केन होती है, उसकी मदद से क्या रहता है कि हर किसी को, मतलब जो आपके सामने से आ रहा है तो समझ जाएगा कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आ रहा है, तो उसके लिए वो एक सिंबल केन, जैसा आप नाम से समझ रहे हैं कि सिंबल केन होती है, 70 to 100 सेंटीमीटर की अराउंड होती है। कभी कभी ये फोल्डेबल भी आती है ये, तो उसकी वजह से क्या है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो जान सकता है कि, मतलब कोई सामने से अगर नॉर्मल पर्सन आ रहा है तो जान सकता है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जा रहा है, अगर उसको हम हाथ में लेके चलेंगे तो। इसके अलावा गाइड केन आती है जो वेस्ट हाइट तक रहती है। ये क्या है, ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के काम आती है और ऑब्स्टिकल को जान पहचान सकते हैं इसकी वजह से हम। फिर इसके अलावा आती है वाइट केन। वाइट केन क्या रहती है, लॉन्ग केन होती है, ये फोल्डेबल नहीं होती है। इसके अलावा फिर क्या रहती है, चेस्ट हाइट तक रहती है। इसकी मदद से क्या रहता है कि जो जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो लेफ्ट राइट करके उसको करता है, तो उसकी वजह से वो जानते रहता है कि कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है यहाँ, कहीं आगे चल के कोई गड्ढा तो नहीं है, रोड कहीं एंड तो नहीं हो रही, तो उसकी वजह से वो उसको रोल करके या फिर टैप करके पहचानता है आगे का। फिर जो वाइट केन होती है उसमें अलग अलग टाइप की टिप्स होती है, मार्शमैलो टिप होती है, बॉल टिप होती है, पेंसिल टिप होती है, ग्लाइड टिप होती है। ये अलग अलग सरफेस को ध्यान में देते हुए अलग अलग टाइप की टिप्स बनाई जाती हैं इसकी, वाइट केन्स की या स्मार्ट केन्स की। अब मैंने बताया आपको कि अलग अलग टाइप की, जैसे केन्स के बारे में बताया कि पहले पहले लॉन्ग केन आई जो फोल्डेबल नहीं थी, फिर उसके बाद फोल्डिंग केन आई, वाइट केन आई, अलग अलग जैसे एडवांसमेंट होते रहा तो अलग अलग टाइप की केन आई। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एड्स है, तो इसकी बात करें तो इसमें क्या रहता है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जाने तो स्मार्ट केन आई जो आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार करी गई। ये क्या थी, इसमें क्या रहता था कि अगर हम जैसे चल रहे हैं तो जो केन रहती थी वो क्या थी, जो आगे सामने के जो ऑब्स्टिकल्स हैं या फिर कोई पत्थर है या रोड में कहीं गड्ढा है तो उसको पहचानती थी। अगर माना आप चल रहे हैं कहीं पे कोई बोर्ड लगा या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा है, फुटपाथ में आप चल रहे हैं, कहीं पे फुटपाथ में क्या होता है कहीं पे पेड़ आते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं पहचान रहे थे, क्योंकि हम तो क्या था लेफ्ट राइट और 1 to 1 करके चलते थे। तो उससे क्या रहता था कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जा रहा है तो उसको पता ही नहीं चलता। कहीं पे अगर रोड में अगर हम कहीं जा रहे हैं, कॉलोनी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या किसी का दरवाजा खुला है या फिर किसी की विंडो खुली है तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, उससे क्या होता था कभी कोई इंजर्ड हो जाता था या फिर उनको पता नहीं चलता था तो उससे चोट लग सकती है। साइन बोर्ड रोड में रहते हैं, कई बार साइन बोर्ड हो गए या फिर पेड़ की ब्रांच हो गई, वो सब लगे रहती थी, या फिर कोई ओवर हैंगिंग ऑब्जेक्ट है तो उससे क्या रहता था कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इंजर्ड हो जाता था। जो स्मार्ट केन है उसमें क्या रहता है कि उससे जो अल्ट्रासोनिक वेव बीम्स निकलती हैं उससे क्या होता है कि वो वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो समझ जाता है कि आगे कोई ऑब्स्टिकल है या फिर कोई ऐसा कोई हैंगिंग ऑब्जेक्ट है जो दिख रहा है, तो उसकी वजह से वो स्टॉप कर जाएगा, या फिर उसको ये वाइब्रेट होगा तो ये भी समझ जाएगा, या सामने से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी वजह से वो समझ जाएगा। हाउ आर स्मार्ट केन वर्क्स, हम जानते हैं स्मार्ट केन कैसे वर्क करती है। तो जो स्मार्ट केन होती है उसमें कुछ नहीं होता, वो एक वाइट केन की तरह ही होती है। वाइट केन में क्या होता है, हम एक ट्रैवल एड उसमें फिट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम वैसे जैसे लेफ्ट राइट करके हम स्टिक को टैप करते हैं, उसमें क्या होता है अगर कोई ऑब्स्टिकल अगर आ रहा है तो वो क्या जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एड हमारे साथ है वो क्या वाइब्रेट करने लग जाती है। उसकी मदद से क्या होता है जो उससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं वो वाइब्रेट करती हैं उसको, तो उससे हमें पता चल जाता है, इन्फॉर्म मिल जाती है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ रहा है। तो ऐसे ये स्मार्ट केन वर्क करती है। अब क्या है, स्मार्ट केन में जब से एआई इंटीग्रेशन हुआ है, दोनों का इंटीग्रेशन हुआ है एआई और स्मार्ट केन का, उसमें क्या है अब स्मार्ट केन कुछ ऐसी भी आ गई हैं जो वॉइस असिस्टेंट है, मतलब वो सामने की आपको साउंडिंग्स बता देंगी कि हाँ सामने क्या है। इसके अलावा ऑब्स्टिकल डिटेक्शन, मतलब आपको ये भी बता देगी कि सामने कौन सा ऑब्स्टिकल है, और बाकी आपको नेविगेशन बता देगी कि कहाँ को रोड जा रही है, कहाँ को आपको जाना है, कहाँ पे अगर आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बताएगी कि यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे ये सब चीज़ें, यहाँ पे बस स्टैंड है। तो ये सब चीज़ें भी अब एआई के आने से स्मार्ट केन में सुविधा मिलने लगी है। एक सारथी एआई ऐप है, ये भी स्मार्ट केन की तरह यूज़ करते हैं इसको भी। ये भी एक मोबिलिटी डिवाइस है जो टॉर्चर इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, साथ ही एआई ऐप है। इसके भी वही बेनिफिट्स है कि इंडिपेंडेंट इसकी मदद से मूव कर सकते हैं। एक टॉकिंग स्मार्ट डिवाइस है जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होपफुल है। जैसे हम देखते हैं घरों में अलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, इसकी मदद से क्या है स्मार्ट डिवाइस की मदद से हम सब कुछ बता सकते हैं। जैसे क्या है कि कैलेंडर हो गया, मैसेजेस हो गया, लाइटिंग हो गई, टेम्परेचर हो गई, ये सब क्या है आजकल हम एआई की मदद से स्मार्ट, जैसे अलेक्सा होता है, अलेक्सा हर चीज़ का आंसर देता है, उसकी मदद से हम जान सकते हैं। थैंक यू Thank you for what? ऑल।